शुभांकर तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेज में। दोस्तों आज हम जानेंगे संख्याओं का आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। यानी कोई नंबर दिया रहेगा हमारा बहुत सारा और हम क्या करेंगे उसे आरोही क्रम में कैसे शिफ्ट करते हैं, आइए इसको जानिए। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग आर्डर और इसका हिंदी होता है बढ़ते क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं और उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझें। जैसे हमारा 2, 8, 9, 11, 15, 13, 27 इस प्रकार नंबर का एक क्रम दिया हुआ है। हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में दोस्तों ये हमारा 27, 11, 2, 8, 9, 15, 13 है। ये नंबर हमें दिया गया, हमें इसे आरोही क्रम में शिफ्ट करना है। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी हम छोटे से बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे निचले स्तर से चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, लास्ट में हम छत तक पहुंच जाते हैं। तो सेम वही काम यहाँ भी करना होता है हमें। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। आइए हम सबसे पहले जानते हैं क्या लिखना है। दोस्तों यहाँ पे नंबर हमारे हैं, जो नंबर दिए गए हैं उनको ध्यान से देखेंगे, उनमें पता लगाएंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिख रहा है सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, 2 है। दोस्तों अगर भूल चूक हो सकती है आपको तो 2 पे गोला कर लीजिए, जो जो नंबर हम लिख लेंगे उस पे गोला कर लेंगे अपनी याद के लिए कि ताकि हम भूल ना जाए। अब दोस्तों जो नंबर हम लिख चुके हैं उसे नहीं देखेंगे, अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर उसके बाद हमारा आता है 8। तो 8 पे भी हम गोला कर लें। उसके बाद आता है 9, फिर 11, फिर 13, फिर 27, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों एक नंबर और था यहाँ पे, 15 भी था, इसीलिए कह रहे थे गोला कर लीजिए। 11, 13, अब 15 है, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 15 को लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर बच रहा है, 27 बच रहा है, तो 27 लिख लीजिए। दोस्तों ये हमारा हो गया संख्याओं का आरोही क्रम। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास है 10, 15, 12, इधर भी लिख दे रहे कुछ नंबर, 17, 19, 2, 5, 11। दोस्तों मान लीजिए हमें इसको किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। का आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों हम इन नंबर में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हमें 2 दिख रहा है, तो 2 को लिख लेंगे और कहीं भूल ना हो जाए इसलिए हम इस पे गोला कर दे रहे हैं। अब दोस्तों 2 को हम लिख चुके हैं तो उसको नहीं देखेंगे, जिस पे गोला हो चुका है उसे नहीं देखेंगे। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसके बाद आता है 5। दोस्तों 5 भी लिख लिए हैं, उस पे भी आप गोला कर सकते हैं।
अब उसके बाद आता है 10, 10 भी लिख लिए और उस पे भी गोला कर दिए। अब 10 के बाद आता है 11, तो 11 भी लिख दिए और उस पे भी गोला कर लीजिए ताकि भूल ना जाए। फिर 12 आता है, 12 भी लिख लीजिए। और फिर आता है 15, 15 भी लिख लीजिए। फिर आता है 17, 17 पे भी गोला करके और 17 को भी लिख लीजिए। फिर आता है 19। तो दोस्तों ये हमारा संख्याओं का क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। दोस्तों इसी प्रकार कितने भी ज्यादा नंबर दिए रहे, अगर आपको आरोही क्रम उनका लिखना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। समझ लीजिए आप सीढ़ियों पे चल रहे हैं, यानी निचले स्तर से सबसे पहले आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते आप छत पे पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें ये करना रहता है। दोस्तों इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों अभी तो ये सिंपल संख्याओं का आरोही क्रम है, कभी कभी भिन्न में आ जाते हैं, तो भिन्न में हम कैसे जानेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं कि भिन्नों का आरोही क्रम कैसा होता है। मान लीजिए हमारे पास 3/5 है, 4/3 है, 2/3 है और 5/6 है। इसका हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम। दोस्तों अब हम भिन्न देख के ये जान नहीं पाएंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके हर का लासा लेंगे और पूरे लासा लेकर सबका हर बराबर करेंगे, यानी लासा लेने को ही हर बराबर कहते हैं करना। जैसे 4/2 है, 3/5 है और 2/3 है, फिर 5/6 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम संख्याओं को बिना लासा किए चेक नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं, हर का हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। 2, 5, 3, 6 का लासा निकालेंगे तो दोस्तों 30 आएगा लासा इसका, आप लोग निकाल लेना। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले का हर उठाते हैं और हर से लासा में भाग करते हैं। तो लासा हमारा 30 आया है और हर 2 है। जब 2 से 30 में भाग करेंगे, यहाँ अलग कर लीजिए अगर दिक्कत हो तो, 2 से 30 में भाग करेंगे तो 15 आएगा। और जो भागफल भाग यानी भाग देने पे जो आता है उसे हम ऊपर क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो ऊपर हमारा 4 है और 15 का इसमें गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार कामा लगाएंगे, फिर दूसरा वाला हर लेंगे और लासा में क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, वही काम फिर करना है। यानी 5 से हम 30 में भाग कराएंगे। तो 5 से 30 में जब भाग कराएंगे तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 6, 5 1 5, 5 6 30। अब जो भागफल आता है ऊपर गुणा करा लेते हैं, 6×3 = 18। इसी प्रकार अब 3 को उठाएंगे और 30 में भाग करेंगे, यानी 30 है बटे 3, 3 × 1 = 3, 3×30, 10 आया। और 10 का गुणा ऊपर करवा देंगे, 10×2 = 20। इसी प्रकार अब हम 6 से 30 में भाग करेंगे तो 6×5 = 30, यानी 5 आया। और 5 का गुणा ऊपर करवाएंगे तो 5×5 = 25। दोस्तों अब इसमें जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है, अब दोस्तों हम देख लेंगे इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। 60, 18, 20, 25, इनमें छोटा कौन सा दिख रहा है, इनमें छोटा है 18। तो 18 के सामने वाली भिन्न दोस्तों कौन सी है, 3/5। तो यानी आरोही क्रम लिखते समय यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम।
दोस्तों ये हम गुणा कराए थे 15 से, आपको समझाने के लिए हम मिटा दे रहे हैं। अब दोस्तों इन इन चारों नंबर में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा 18 दिख रहा है। 18 के सामने वाली भिन्न कौन सी है? 3/5 है, यानी 18 की भिन्न क्या थी? 3/5 थी। और उसके बाद अब हमें दिख रहा है 20। 20 वाली भिन्न कौन सी है? 2/3 है। और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? 25 दिख रहा है। 25 वाली भिन्न कौन सी है? 5/6 है। और उसके बाद दिख रहा है 60। 60 वाली भिन्न कौन सी है? 4/2 है। ये हो गया दोस्तों हमारा आरोही क्रम। अब एक एग्जाम्पल हम आपको संख्या वाला ही दे दे रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। पाँच कामा 8 कामा 7 कामा 6 कामा 2 कामा 10 का आरोही क्रम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।